भारत के पानी छोड़ने पर पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब। चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब से शहर और देहात डूब गए। वजीराबाद की गली मोहल्ले, दुकानें, मकान और सड़कें ज़ेर-ए-आब। दरिया रावी में शाहदरा, लाहौर में आज बड़े रैले का खतरा। दरिया से मुल्हक लाहौर की नवाही आबादियों में पानी दाखिल होने का खदशा। दरिया चनाब सबसे ज़्यादा तबाही फैलाने लगा। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर बंद में 2 शिगाफ डाल दिए। हेड खान की और कादराबाद के दरमियान 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रैला गुजर रहा है। सतलुज ने भी कई बस्तियों को डबो दिया। पानी आगे बढ़ने से मजीद इलाकों को खतरा। पंजाब के 8 अजला में फौज तलब कर ली गई। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, चनियोट के नवाही इलाकों को सबसे ज़्यादा खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर 70 साल और शाहदरा के मकाम पर 37 साल बाद पानी आया है। वजीराबाद में पलखू नाले में तुगयानी के बायस पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जना कॉलोनी, हाजीपुरा में पानी जमा। फालो की, ढोंके और कोट जाफिर में भी पानी घरों में दाखिल हो गया। हेड खानकी से मुल्हिका दर्जनों देहात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। लोहरी वाला, टाहली वाला, नोगरा, दौलताबाद, हरीपुर मुकम्मल तौर पर सैलाब की लपेट में। दरियाए चनाब में कल्लोवाल के करीब 3 मकामात पर शिगाफ पड़ने से सैलाबी पानी ने संबड़ियाल के देहात में तबाही फेर दी। गुजरात जाने वाली शाहराह बह गई। सैलाब से सैकड़ों एकड़ धान और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर। जानवरों के चारा जात, ज्वार, बाजरा और मकई की फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैला 2 से 3 रोज़ में मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद समेत कई मकामात पर बंद में दरारें। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक बंदों को मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। DGPDMA ने कहा कि दरियाए चनाब में 1 दिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। भारत से छोड़े गए पानी की वजह से गुरुद्वारा करतारपुर दरबार सैलाब में डूब गया। दरबार से 100 के करीब मुलाजमीन और यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। दरबार की इमारत में 6 फुट तक पानी जमा हो गया। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल हुआ। करतारपुर राहदारी भी सैलाबी पानी में डूब गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने करतारपुर का हंगामी दौरा किया। भारत की आबी जारहत की शदीद मजम्मत करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया है। पाकिस्तान के साथ बर वक्त मालूमात शेयर नहीं की, जो इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी तर्ज अमल है। करतारपुर से ज़ायरीन के इनखला के ऑपरेशन की मैंने खुद निगरानी की और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महसूर ज़ायरीन को बाहिफाजत निकाला गया। दरिया रावी में आज रात शाहदरा लाहौर से बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का खतरा। शाहदरा लाहौर के मुकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। 1,70,000 क्यूसिक का बड़ा रैला गुजरेगा। नारोवाल के 40 देहात ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा और साहिवाल के भी मुतासिर होने का खदशा है। तांदनियावाला के दर्जनों देहात की डूबने का खतरा। मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकली जारी। भारत की जानिब से चुमेरा डैम 1, हेरेके और थैन डैम से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। बलोकी के मुकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी का रुझान। PDMA के मुताबिक दरिया रावी पर चैलेंज का सामना है। दरिया के अतराफ से आबादियाँ खाली कराई जा रही हैं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन। सियालकोट के वस्त से गुजरने वाले नाले में गुंजाइश से 20,000 क्यूसिक जायद पानी। रंगपुरा, निकापुरा, डिफेंस रोड समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सियालकोट में 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई फीट पानी जमा। सियालकोट में बारिशों का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहौड़ के मुकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौजूदा बारिश की माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले कभी इतना पानी नहीं आया। खदशा है कि भारत मजीद पानी ना छोड़ दे। पानी काफ़ी हद तक उतर गया है। नालों के नज़दीक जो घर हैं उन घरों में पानी अभी खड़ा है। कोशिश है जितनी जल्दी हो पानी निकल जाए। पानी में भारत के लोगों की लाशें भी बहकर आई हैं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियाँ डबो दी। हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी, मकानात और स्कूल्स तबाह। शकरगढ़ में हिफाजती बंद। भेकू चक के मकाम पर टूट गया। चंदा सिंह वाला समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब।
नाला ट्रैक में हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। रेलवे ट्रैक बह जाने से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। सैलाब से शकरगढ़ नारोवाल भी डूब गया। साहिवाल के नवाही इलाके में दरियाई कटाव से जीटी रोड समेत पानी सड़क के साथ बहने लगा। बिहाड़ी के इलाके मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेरे आब। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर मजीद कई देहात डूब गए। साहुका में चिश्तियाँ रोड पर शिगाफ। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब के दरियाओं में सैलाब से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। सैलाबी रैलों की पेशगी तला यकीनी बनाने का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को लाहौर पहुंचकर सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा, अवामी नुमाइंदे और इदारे बर वक्त इनखला, मुंतकली और इमदादी कामों की निगरानी करें। इंसानी जानो माल, फसलों और मवेशियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा इलाकों में 5000 खैमे फराहम किए। दीगर सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। बर वक्त इत्तला से जानें बचाई गई। ये सिलसिला मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। सैलाबी सूरत हाल किसी भी सूबे में हो, मसाइल हम आहंगी से हल किए जाएंगे। KP में विफाक ने ताउन फराहम किया। सैलाबी रैले की सिंदामत की पेशगी तला यकीनी बनाई जाए। दरियाए चनाब में खानकी और खैदराबाद के दरमियान मजीद तुग़यानी आएगी। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्की। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बोले, दरियाए सतलुज के अतराफ मुकीम 2 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आइंदा पेश आने वाली सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बर वक्त पेशगी इत्तलात से मकीनों का इनखला मुमकिन हुआ। आइंदा लोगों को दरिया के बेल्ट में तामीरात न करने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। करतारपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों में पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मतवातर जारी है। हालत जंग हो या अमन, पाक फ़ौज अवाम के साथ हैं। पंजाब के सरहदी इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज से मलहका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पाक फ़ौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ़। डस्का में पाक फ़ौज ने सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सिख बरादरी के अफराद ने पाक फ़ौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। लोगों का सामान और जानवर भी महफूज मकामात तक पहुँचाए। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम, खुराक, पानी, अद्वियात समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। पाक फ़ौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के शाना बशाना खड़ी है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की हिदायत पर फ़ौज तलब की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू कामों का मुआयना करने के लिए रावी पुल पहुंच गई। मरियम नवाज ने दरिया रावी में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला ने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश भी दी। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का 4 घंटे तवील इजलास। तमाम मुतासरा अजला में सूरत हाल का जायजा, रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया, PDMA, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद। मेडिकल और वेटनरी कैंप कायम। 2600 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का इलाज किया गया। पंजाब भर के तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। हस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। साम काटने और दीगर एमरजेंसी अद्वियात को हस्पतालों में दस्तयाब रखने की हिदायत। मरी के इलाके छांगला गली में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की गैर मामूली मुलाकात। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सियासी और आइनी उमूर समेत सैलाबी तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम तयनातियों पर भी गौर किया गया।
नवाज शरीफ ने पंजाब और केपी में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हिदायत की कि वो सरकारी मसरूफियात महदूद करके सारी तवज्जो मुतासरीन की मदद पर मरकूज़ करें। नून लीगी वज़रा और अरकान असम्बली को फौरी तौर पर अपने हलकों में जाकर इमदादी सरगर्मियों में शरीक होने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ दौरा जापान और वहाँ तय पाने वाले मुआहिदों से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। MNA साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आसिफ खान भी मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर पार्टी की अंदरूनी सियासत से नाला। चेयरमैन PTI और सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं सियासी कमेटी को हक है कि मेरी कारकर्दगी को जांचे मगर साथ में दीगर की कारकर्दगी को भी देखे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि किसी को नवाजूं। 4 महीने पहले तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था। मुझ पर तनकीद करने वाले बताएं वो खुद कितनी मरतबा कमेटी में आए। चेयरमैन PTI पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहते हैं मैंने बैरिस्टर गौहर से कहा था कि सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहता हूं, कमेटी से नहीं। उन्होंने गलत बयानी की। मैं उनकी तरह खाना बदोश बंद कर नहीं आया, पहले से PTI में था। हमारी हुकूमत और कमेटियों से बानी को फ़ायदा नहीं तो हुकूमत नहीं रखनी चाहिए। PTI अरकान सिर्फ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होंगे। सेनेट की कायमा कमेटियों में मौजूद अरकान काम जारी रखेंगे। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफ़र की GNN से गुफ्तगू का। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन में मौजूद अरकान को भी इस्तीफ़ा देने की कोई हिदायत नहीं की। जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पहले मरहले में सिर्फ पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब को अगर कोई मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश है। अगर सैलाबी पानी ने सिंध का रुख किया तो हम उससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है सिंध असम्बली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। नए सूबों के शोशे लोग छोड़ते रहते हैं। आइन में तरीक़ेकार वाज़ेह है। नया सूबा बनाना है तो पहले असम्बली से पास करवाना होगा। काबीना में तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है, जब चाहें कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं। जापान के दौरे के दौरान तमाम अखराजात का ऑडिट कराया जाएगा। तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला अपनी फैमिली को अपने खर्चे पर लेकर गईं। 16 घंटे काम करके अपने खर्च पर फैमिली के साथ होटलिंग कर रही हैं तो तनकीदी टोले को क्या तकलीफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब। कहा ऐसे लोग काबिल तरस हैं जो सिर्फ तनकीद का सहारा लेते हैं। उन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बना रखा था। वज़ीर आला पंजाब कोई तनख्वाह नहीं लेती, गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब बगैर तनख्वाह मिले अगर महंगा जूता पहनती हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है। मेरे बैग उठाने पर तनकीद हुई, मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़कार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। बिलावल ने फरियाल तालपुर के हमरा शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा ख्वानी की। मज़ारों पर फूल चढ़ाए। बिलावल ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो लाड़काना के इलाके रतो डेरों में शहीद सिपाही रमज़ान जरवार के घर भी गए। साहबजादों से इज़हार ताज़ियत किया। सिपाही रमज़ान डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के हममनसब की मुलाकात। वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान इंसदादी दहशत गर्दी, इंसदादी मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस मुज़ाकरात, ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस और पाकिस्तान के माबैन मुलज़मों की हवालगी के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। बेलारूस के वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सूबाई वज़ीर तालीम राहिला हमीद का कहना है ज़रीना मरी के नाम से जबरी गुमशुदगी की अफवाह फैलाई गई। इस नाम से महकमा तालीम में कोई उस्ताद नहीं।
मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद का कहना था सोशल मीडिया को जिम्मेदार किरदार अदा करना चाहिए। मॉडल हाई स्कूल कोहलू के ताज मोहम्मद मरी की भी प्रोपेगेंडे की तरदीद, कहा सोशल मीडिया पर खातून टीचर की अगवा की झूठी खबर चल रही है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इतफाक। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मसातो कांदा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान ने मईशत को मुस्तहकम किया, महंगाई में नुमाया कमी आई, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड से कर्ज की लागत कम हुई। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की। कहा पांडा बॉन्ड समेत जदीद मालियाती आलात में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है। मुल्क भर में एक बार फिर तूफ़ानी बारिशों और आंधी के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। 29 से 31 अगस्त तक जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं मुतवक्के। शदीद बारिशों से शहरी सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है।